गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र की। सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तब निश्चिद्र बनने के लिए, श्रोता को सुनने की शक्ति, वक्ता को बोलने से प्रदान करने के लिए 2 बार होना कीर्तन कर लें। सूक्ष्म में आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम स्वामी शंकराचार्य जी महाराज एवं मंच विराजमान सभी संत जन, नीचे विराजमान वो सभी, और हमारे कुशल संचालक हमारे काली लंगोटी महाराज, हमारे संचालक जी, माताएं बहनें भक्त, बहुत बड़ी प्रसन्नता है। वास्तव में आप बड़े धन्य हैं। हमारे महाराज जी ने यहाँ जंगल में मंगल कर दिया है। एक महात्मा तपस्या करता है तो पूरा चिर सुखी रहता है। विभीषण जी लंका भजन करते थे, सब राक्षस थे, तो विभीषण जी जब तक लंका भजन करते रहे राक्षस सुरक्षित रहे, एक भी राक्षस नहीं मर पाया। जब रावण ने लात मार दी और जब भगा दिया, राम मतलब पहुंच गए तो आयुहीन वैश्व तब आयु से हीन हो गई। तो एक संत भजन करता सारा चित्त सुखी रहता है। ये तपस्या का फल है। तो विशेष रूप से वह शास्त्रवाद देते हैं महाराज जी के लिए। हमारे वास्तव में बड़े परिश्रम करके ये परिश्रम ये करते हैं महात्मा आपके लिए, भक्तों के लिए। महते ब्राह्मण आत्मा सह महात्मा, इनका जो ब्राह्मण लगा जो उपार्जन करते हैं सब भक्तों के लिए आशीर्वाद प्रसाद दिया करते हैं। ऐसे संत होते हैं। इसलिए संतों की बड़ी महिमा बताइए। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, दरस परस और बचन से हर ताप त्रैशूल। ये दर्शन दे करके, वचन बोल करके और स्पर्श करा के चरणों का 3 तापों को समन करते हैं। दैहिक देह बहुत परेशान करते हैं, भक्तों को समन करते दर्शन करने से। ऐसे हमारे संत होते हैं। संतों का बड़ा प्रभाव है। संत बिटप सरिताग्र धरणी, संत बिटप सरिताग्र धरणी, परहित हेतु ये नहीं की करनी। संत का इनाम क्यों दिया? परमार्थी 4 चीजें और हैं। ये संत ऐसे हैं, ये चलायमान हैं, घर घर में आशीर्वाद, घर में प्रसाद देकर दिए जाते हैं और अचल है चीजें। तो संतों की बड़ी महिमा है। हम भानुपुरा पीठाधीश्वर के लिए विशेष रूप से नमन करते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है इनके स्वभाव से, इनके प्रभाव से। हम जब गए थे भानुपुरा पीठ पर तो महाराज जी करीब 11 बजे हमें लेने के लिए आए रात्रि में। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और स्वयं ही आए, किसी को भेजा नहीं। और पिछले वर्ष की बात है, हम एक कार्यक्रम गए थे, वहाँ प्रदेश का कार्यक्रम था। तो वास्तव में ही हमें लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से पर दूर, चिटी सकल चली हाथी की सिर धूर। वास्तव में ही लघुता से रहते प्रभुता मिल ही जाती है। इतने बड़े होकर के इतने बिल्कुल लघु बन गए। हम लेने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर तक आए। मैं बड़ा हम इनसे हमारे साथ में आए। हमारे कालिदास हमारे जिले के अखिल भारतीय समाज संत समाज के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ में थे। फिर वहाँ जो कार्यक्रम हुआ था वहीं महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया। बहुत प्रसन्नता हमें होती है ऐसे महात्माओं से, शंकराचार्य से। वास्तव में संतों का अवतार, भगवान का अवतार 2 तरह का है। भगवान का प्राकट्य 2 तरह का है, एक नित्य, एक नैमित्तिक। नित्य रूप से भगवान सर्वत्र हैं,
नियमित रूप से संत के वैसे भेजते हैं, ये भगवान नहीं भेजा है, स्वयं भगवान नहीं है, शंकर स्वरूप है। तो वास्तव में बहुत प्रसन्नता होती है इनके, इनसे लोगों को बाद मार्गदर्शन मिलता है। इस बात क्या सुंदर प्रवचन है, आध्यात्म ही सब सारी बातें महाराज जी बता रहे थे आप लोगों के लिए। तो हम विशेष रूप से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बस खाली दो शब्द ही बोलते हैं विशेष। कैसे कि हमारे महाराज जी भी भक्त हैं विशेष, हनुमान जी के भक्त सभी लोग हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा सार्वजनिक पूजा है, सभी लोग कर सकते हैं, कोई संकोच नहीं करे, माता बहनें भी कर सकती हैं, छोटी बच्चियां कर सकती, बच्चे कर सकते हैं, हमारे भक्त लोग भी सब कर सकते हैं। कोई ये नहीं जाति का भी कोई सवाल नहीं रखा है, ये प्रमाण दिया है। लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा तो पागल कर देती है, बड़ा संयमित से रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हनुमान जी बहुत सरल देवता है, और देवता चित्तन धरही हनुमत से सर्व सुख करही। तो वास्तव में हनुमान जी सरल देवता, शंकर जी तो हनुमान जी बने, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी हनुमान जी बने, हनुमान जी पूछ पार्वती बन गई, तो दोनों ही हैं। और दंदरगुआ में हनुमान जी, दंदरगुआ के हनुमान जी सबने सुने होंगे, हमारे महाराज जी बहुत जाते हैं। अभी हम भानपाड़ा को बुलाएंगे, वहाँ जरूर दर्शन कराएंगे महाराज जी को भी, हमारे सभी संत लोग जाते हैं। वहाँ की दो विशेषता है दंदरगुआ हनुमान जी, एक तो वहाँ के हनुमान जी आद्य वैद्य हैं, आद्य वैद्य डॉक्टर के वेश में है। कई कैंसर, कई ट्यूमर, कई श्वास की बीमारी, कई हार्ट की बीमारी, कई बीपी की बीमारी, कई डायबिटीज और कई कोरोना वहाँ ठीक होते हैं। वहाँ की कहावत है, दंदरगुआ जाता है और धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। वहाँ का प्रभाव, कैसा भी रोग, ये वहाँ की विशेषता है। कई रोग, वहाँ तो हनुमान जी साक्षात कई लोग दर्शन देते हैं डॉक्टर के वेश में। हमारे महात्मा को दर्शन दिया डॉक्टर के वेश, हमने उनको बताया, उनको बहुत घोर कैंसर हो गया था। हमारे राम ने कहा बेटा तुम ऐसा करो, हनुमान बाबा का पाठ करो। हनुमान बाबा के एक कैसा भी रोग हो उसको राम मान है हनुमान बाबा। तो उसमें लिखा है, बूढ़ भय बल मेरी मार के हार परे बहुत पाले, बूढ़ भय बल मेरी बार हार परे बहुत पाले, मेरे लिए बुढ़े हो गए, बोलों को पाल पर थक गए। ऐसा जो है उसमें राम बाण ऐसे जो उसमें छंद है। तीसरा छंद है, पांव पीर पेट पीर बाह पीर मुंह पीर जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर करम खलकाल ग्रह मुह पर दमन दमांश दई है। देव भूत पितर करम खलकाल ग्रह, ये 7 को चक्र है। देवताओं का द्वारा कष्ट हो, भूतों का द्वारा कष्ट हो, प्रेतों का द्वारा कष्ट हो, काल का कुचक्र हो, ग्रह खराब हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, ये 7 कुचक्र एक साथ आ जाए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए कहीं, तो सारे कुचक्र मिट देते। तो हनुमान जी ने उस महात्मा को साक्षात दर्शन दिया, और मरण अवस्था थी, कैंसर का रोग था, हमारा कम से कम 22 वर्ष का महात्मा था, अच्छा हनुमानगढ़ी का शिष्य था, अच्छे साधु। तो उसके बाद में हमने उनसे बताया, हमने चिंता नहीं करो ठीक हो जाओगे, और पाठ कराया 1 महीने, तो दर्शन दिया हनुमान जी ने। उससे कहा तुझको, हनुमान जी सफारी सूट पहने, चश्मा लगाए, कंधे पे आल डाले, डॉक्टर के समझ बोले तुझको बहुत जल्दी है, मुझको समझ में अमेरिका जा रहा है, इसी डॉक्टर से ऑप्शन करा लेना। इस पर वो अदृश्य हो गए, हमको बुलाया, जल्दी से हम पहुंचे। क्यों बेटा? बोले महाराज ये बड़ा आश्चर्य, बड़ा चमत्कार दिखाई दिया। यानी वो तो हनुमान जी थे, उनको समझ नहीं था, वो तो विदेश में गए हैं, आप चलो उनकी आज्ञा का पालन, आदेश का पालन करते हैं। हम उसको ग्वालियर ले गए, चंदा नर्सिंग होम में हमने उसका ऑपरेशन कराया महात्मा का। महाराज आप 1 घंटे में 1.5 घंटे ऑपरेशन कर दिया, उसका चीरा लगाया और थोड़ी देर होश में आ गया। हम गए, हमें क्यों बेटा? बोले मुस्कुरा रहा था, महाराज को ठीक हो गए। 5 दिन में वहां रखा, फिर हम भेज दिया। 6 महीने में दुरुस्त हो गया। 1 वर्ष कुश्ती लड़ाई, हमने पहलवान था, कुश्ती लड़वाई। तो वास्तव में हनुमान डॉक्टर में राजी, वहां की भभूति का चमत्कार है, वहां की भभूति का देखा है कमाल है। इसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला वो सब करती है। इसलिए माता बहनी पूजा का हमारे यहाँ तत्वार्थ रामायण में हनुमान जी राक्षसों ने की लंका में,
तो हमारी माता में क्या दोष करने का, इसलिए कर सकती हैं पूजा, कोई दोष नहीं है। और सखीवेश के हनुमान जी, वहाँ का नाम है दर धरुआ। महाराज जी वहाँ का नाम दर धरुआ है। वहाँ 2 दा है। ब्रह्मा जी का 3 दा निकले थे, तो दामन दया, दामन दान, दामन दानव। तो 2 तो धनुर्वी ग्रहण कर लिए, तो दामन दया, दामन दान। तो दयालु भी हैं, दानी भी हैं। अब मैंने बुलाते हैं, ले ले जा। वही कहावत है, तुत दान माँ कल्याण, नौ नगर न तेरा उधार, तत्काल फल अनुमोदन। ये विशेषता है। तो हमारे राम कहा करते हैं कि राम नाम जप के, राम जी से सट के, हनुमान साहब डट के, और विश्वास करो जो चाहोगे पा जाओगे बेखटके। इधर उधर भटके तो पके छिपिया पटके। इसलिए जो है भगवान की कृपा विशेष है। हकीवेद के एक भजन सुनाते हैं थोड़ा सा, उसके क्यों समय जाना हो रहा है, सभी लोग बैठे हुए हैं। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। कैसे भी हों बिगड़े जिनके, कैसे भी हों बिगड़े जिनके, काम सभी के बनते। देखो काम सभी के बनते। देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे। मोई दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। मोई दंदरुआ की शोभा प्यारी प्यारी लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोई दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। मोई दंदरुआ की शोभा प्यारी प्यारी लागे। एमपी में स्थान बनो सब जग में है गौ हल्ला। एमपी में स्थान बना सब जग में है गयो हल्ला। जिनके लली की आस नहीं थी, जिनके लली की आस नहीं थी, उनके है गौ लल्ला, उनके है गौ लल्ला। हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे, भभूति लागे। मोई दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। मोहे दंदरुआ की शोभा बड़ी न्यारी लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोई दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। मोहे दंदरुआ की शोभा बड़ी प्यारी लागे। बोलो सखी वेश के हनुमान जी महाराज की जय। डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। दंदरुआ सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। महिला मंडल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीता राम। जय जय श्री राम। राधे। हम विशेष रूप से यहाँ आयोजकों को हम महाराज जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं। दिन दिन बढ़ते रहो, भगवान कृपा करते रहें। और सभी संतों महाराज जी से हम आशीर्वाद खुद लेंगे। सभी संतों के लिए हमारा सभी माता बहनों को, सभी पुरुषों को आशीर्वाद। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, भगवान की कृपा बरसाए रखें। श्री रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज राजेश्वरी मैया की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। देखिए, एक सूचना है। सर्वप्रथम आप और हम सब पर कृपा के लिए सभी संत वृंद भगवंत इतनी दूर से चल करके आ रहे हैं, ये अपने में एक दिव्यता है। अभी महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामदास जी महाराज के श्री चरणों में
श्री श्री 1008 महामंडलीय स्वामी ज्ञानेशपुरी जी महाराज जो जयपुर से पधारे हैं, सोडाला से। अभी हमारे श्री महेंद्र महावीर दास जी महाराज कांसौट, कालिदास जी महाराज एवं समस्त संत भगवंत शंकराचार्य भगवान के चरणों में हम सब विराजमान। कल अंतिम समय है और कल हमारे उदासीन परंपरा के अनुसार प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे के लिए ध्वजा साहब का पूजन होगा। उसमें जो भी कोई व्यक्ति कोई भी समय से अगर आ सकते हैं तो पधारें, क्योंकि धर्म ध्वजा ही प्रत्येक मानव व्यक्ति का आभूषण है। सनातनी ध्वजा की छत्र छाया में हम सब लोग रहते, ये पावन पुनीत माँ भगवती के उत्सव पर ही विधिवत पूर्ण से हम द्वारा पूजन करते हैं। साल में एक बार पूजा होती है जो आश्रम के प्रांगण में आप देखते हैं धर्म ध्वजा साहब खड़े हैं। कल उनकी स्थापना दिवस रहेगा 9 से 10। जिनको आना है उनके प्रसाद को आप सब लोग स्वीकार करें। और कल का ही दिन है, मैं आज शंकराचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि अंतिम समय में है। तब दिन बहुत दूर थे, तब अलग भाव था। अब दिन जैसे नजदीक आ रहे हैं तो दुख 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 हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा अपने लिए नहीं, समस्त क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए कल हम स्वामी जी के ही मुखारबिंद से जितना लाभ लिया जाए कल 1 बजे से और यथावत जितना वो समय प्रदान करें उतना समय हम उनके श्री चरणों से लेना चाहते हैं। 11 बजे से प्रवचन शुरू हो जाएगा। कल 11 बजे से प्रवचन प्रारंभ होगा। संत अधिक से अधिक संख्या में पधारें। 1 सवा बजे तक शंकराचार्य भगवान आश्रम पर विराजमान रहेंगे और आप जितना उनकी कृपा हम पर बरसती रहे, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना भी बरसती रहे, हम लोग परीक्षित बन करके हम स्वीकार करते रहेंगे। क्योंकि ये दिव्यता, ये अमृत वाणी जो समाज के लिए आप प्रदान कर रहे हैं, ये वास्तव विलक्षण है और आज की संस्कृति के लिए अति आवश्यक है। संत जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का जीवन जो है एक संदेश की भांति प्रभाव करता है। उनका प्रत्येक वक्तव्य, प्रत्येक वाणी, प्रत्येक शब्द को समाज को कोई न कोई प्रेरणा देते हैं। तो सब भक्तों की तरफ से महाराज जी आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन रहेगा, जितना डाल सके उतना हम पी सकेंगे। आप डालते लाओ और हम लोग पीते जाएंगे। कल अंतिम समय है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस उड़ा तो अकेला उड़ा। अस खेल भगत कट जाओ, न जाने को कितकू जाएगो। कल के बाद ये महादिव्य पुरुषों के दर्शन होना बड़ा कठिन है। तो मैं कहना चाहूंगा सब लोग अधिक से अधिक कल पधारे। 11 बजे से प्रारंभ होगी और इसी सूचना में और व्यवस्था भी है। देखिए परसों का भंडारा है और बहुत भक्तों के सहयोग से बड़ा भंडारा स्वामी जी रखा गया है। इस क्षेत्र के हिसाब से लोग बता रहे हैं कि पहला भंडारा है। 151 से ऊपर का इन लोगों ने ठेका दिया है पुआ बनाने का। तो उसके लिए जो भी लोग सुन रहे हैं, गढ़ी जानसिंह, धाराजीती गढ़ी, चितौरा, सुडरही, रामपाले गढ़ी, दौलतराम बास, ख्यालीवास,